नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। लॉकडाउन का के द्वितीय चरण के 7वें दिन में मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने कहानी लेकर। एक नया कहानी, एक नया दृष्टिकोण। ये कहानी एक बड़ी कंपनी से ली गई है। एक बार उस कंपनी में कंपनी के सीईओ का सिलेक्शन होने वाला था। कई कैंडिडेट्स आए, इंटरव्यू हुआ। काफी विद्वान, टैलेंटेड लोग थे। अंतोगत्वा एचआर ने एक व्यक्ति का चयन किया, परंतु उस कंपनी की यह परंपरा थी कि नियुक्ति पत्र अर्थात अपॉइंटमेंट लेटर कंपनी का एमडी उस कैंडिडेट को देगा जिसका चयन हुआ था, खुद अपने हाथ से। और वह अपॉइंटमेंट लेटर उस कैंडिडेट को एमडी एक लंच पार्टी ऑर्गेनाइज करके देगा। निश्चित तिथि पर उसको एमडी के साथ लंच लेने के लिए बुलाया गया। एमडी भी गए कंपनी के लंच लेने के लिए। उसके साथ बातचीत हुई। खाने का, सूप का पहले ऑर्डर आया, उसके बाद खाने का ऑर्डर आया, फिर डेजर्ट्स आया, लंच खत्म हुआ। टीम के एमडी ने उससे कहा कि माय एचआर टीम विल गेट इन टच विथ यू, आपको इसके बारे में सूचित किया जाएगा। वह हैरान परेशान, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर एमडी अपने ऑफिस लौटे और ऑफिस में जैसे ही वो पहुंचते हैं, हेड एचआर आके बोलता है कि बधाई हो सर, आप कंपनी के सीईओ का चुनाव करके आ रहे हैं और नियुक्ति पत्र दे के आ रहे हैं। एमडी ने जवाब दिया कि मैंने उसको नियुक्ति पत्र दिया ही नहीं, मैंने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया ही नहीं। हेड एचआर ने कहा कि सर, हम लोगों ने काफी जांचा परखा था उसको, जितने लोग आए थे उसमें सबसे टैलेंटेड कैंडिडेट वो था, फिर आपने क्यों नहीं दिया उसको नियुक्ति पत्र? तब एमडी ने कहा कि जब सूप सर्व हुआ था तो उस व्यक्ति ने बिना सूप को टेस्ट किए ही सॉल्ट और पेपर सूप में डाल के सूप पीने लगा। उसको कैसे पता लगा कि सूप में नमक कम है? मैं तो तुरंत समझ गया कि यह व्यक्ति कंपनी में एजम्पशन पर निर्णय लेगा। यह व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में सुनी सुनाई बातों को लेकर विचार बना देगा। यह व्यक्ति कोई भी निर्णय प्रामाणिकता पर नहीं लेगा, कोई भी निर्णय फैक्ट्स और फिगर्स पर नहीं लेगा। यह व्यक्ति केवल सुनी सुनाई बातों पर निर्णय लेगा। उसको न वो जांचेगा न वो परखेगा। जिस तरह से वो सूप पिया था, अगर वो सूप टेस्ट करके नमक डालता तो मैं समझ सकता था कि नमक हो सकता है कम हो, इसलिए नमक डाला। उसने सूप बिना टेस्ट किए ही नमक डालने लगा। ऐसा व्यक्ति हमारी कंपनी के लिए उपयुक्त नहीं है। तब टीम एचआर ने कहा कि सर, क्या ये छोटी छोटी बातें माने रखती हैं? Does this little things matter? तब एमडी ने जवाब दिया, इफ यू थिंक these are little things, the next turn is yours. मित्रों, हम अपने जीवन में
ऐसे ही किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पर उसके बारे में विचार बना लेते हैं, बिना उस व्यक्ति को जांचे, बिना उस व्यक्ति को परखे, बिना फैक्ट्स जाने हम किसी के बारे में विचार बना लेते हैं। वो सबसे घातक होता है हमारी प्रगति में। हमें अगर प्रगति करना है, हमें सफलता हासिल करनी है, हमें दूर तक जाना है, तो हमें निर्णय फैक्ट्स पर लेना होगा, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। इसी के साथ आज इस कहानी को विराम देता हूं, लेकिन आज मैं हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में कोट कहूंगा। देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरीथिंग, वन इज रियलिटी एंड अदर इज assumption. A wise man takes decision on reality and not on assumption. इसके साथ मैंने वादा किया था कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 ऐसी आदतों के बारे में मैं बात करूंगा जो अति प्रभावशाली व्यक्ति में पाई जाती है। वो उस श्रृंखला का प्रारंभ मैं कल से करूंगा। मैं बीते हुए कल से शुरू करने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से कल मैं अपनी कहानी फेसबुक पर नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन कल से एक श्रृंखला जो मैं जरूर शुरू करने जा रहा हूँ। पहली आदत प्रोएक्टिव यानी सक्रियता के बारे में कल मैं चर्चा करूँगा। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब ब खैर।